point. Once again, I'm back with a new video in topic sexual reproduction in flowering plant. और आज इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है pollination. That how the pollination takes place in flowering plant. Because in the previous video we have learned that how the male gametes are formed and female gametes are formed. Ultimately जब ये दोनों gametes बन जाएंगे और जब ये दोनों फ्यूज होंगे आपस में, ultimate fusion of male and female gamete is known as sexual reproduction. अब फ्यूज होने से पहले जो फीमेल गैमीट है वो इमोबाइल है, कहीं नहीं जाएगा. अब मेल गैमीट को क्या करना है, ट्रांसफर होकर जाना है किसके पास, फीमेल गैमीट के पास. द वे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ pollen grain from anther to the stigma is known as pollination. तो pollination क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, ट्रांसफर of pollen grains. और pollen grains कहाँ बन रहे हैं, एंथर में. ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma. तो एंथर से pollen grain का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, स्टिग्मा के पास, जिसे हम बोलेंगे pollination. और पॉलिनेशन को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन है, ऑटोगैमी एंड गेटनोगैमी. सेल्फ का मतलब होता है कि जब पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर के एंथर से उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए. या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो, लेकिन डिफरेंट फ्लावर, बट प्लांट सेम होना चाहिए. सेम प्लांट में जब एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ट्रांसफर होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, गैटनोगैमी. फाइन. तो दो टर्म लिखेंगे हम इसके लिए, ऑटोगैमी एंड गैटनोगैमी. ऑटोगैमी देखिए क्या होगा, सेम फ्लावर. ऑटोगैमी में क्या लेते हैं हम, सेम फ्लावर मींस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. फ्लावर एक ही रहेगा. और गैटनोगैमी में क्या होगा, फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे बट प्लांट विल बी सेम. यहां पे क्या लिख देंगे हम, प्लांट सेम. किसमें होगा, इन सेम प्लांट और मे बी इन डिफरेंट फ्लावर्स. फ्लावर अलग अलग हो जाएंगे लेकिन प्लांट कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. फाइन. इसे हम क्या बोलेंगे, गैटनोगैमी. एंड समवेयर एल्स गैटनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन में भी मेंशन करते हैं. बायोलॉजिकली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है, इसी से हम कई बार क्रॉस पॉलिनेशन में भी कंसीडर कर देते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. अब हम जैसा कि जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक प्लांट से, ठीक, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर्स. अलग अलग फ्लावर होंगे और अलग अलग प्लांट होंगे. फाइन. सो क्रॉस पॉलिनेशन, it is not possible at all without the help of a pollinating agent or pollinating agency. So on the basis of the pollinating agent or the agency, it can be classified into the two categories, abiotic agents and biotic agents. Abiotic agents and biotic agents. जो एबायोटिक एजेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो नॉन लिविंग होंगे, और जो बायोटिक एजेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे. तो देखिए, फर्स्ट एबायोटिक एजेंट इज एयर. व्हेन पॉलिनेशन मींस क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली.
एनिमोफिली. Fine. When pollination takes place with the help of water, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली. और क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलेंगे? जीनोगैमी. और जीनोगैमी भी कहते हैं, जैसे ऑटोगैमी कहते हैं वैसे से जीनोगैमी कहते हैं. फाइन. तो दीज आर द टू एबायोटिक एजेंट्स व्हिच परफॉर्म द क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट आते हैं हमारे बायोटिक एजेंट्स. सो देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिक एजेंट है इंसेक्ट. When the pollination takes place with the help of insect, तब हम इसे क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट. तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या दे दिया गया है? एंटोमोफिली. फाइन. नेक्स्ट हमारा बायोटिक एजेंट आता है बर्ड. पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोफिली. फाइन. नेक्स्ट आता है हमारा बैट. पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट is known as Chirotyrophilie. Fine. So insect की मदद से pollination, bird की मदद से pollination, bat की मदद से pollination, and pollination can be possible also with the help of snail. अगर snail की मदद से pollination होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? मेलैकोफिली. क्या बोलेंगे? मेलैकोफिली. फाइन. सो ये थे हमारे कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक. सो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एनिमोफिली. फाइन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमोफिली की. एनिमोफिली का मतलब क्या है? Pollination means transfer of pollen grain takes place with the help of air. So देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की. ऐसे प्लांट जिसमें एनिमोफिली होगी तो उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे. सबसे पहले वो फ्लावर कैसे होंगे? कलरलेस. फाइन. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमोफिली. तो फ्लावर कैसे होंगे? कलरलेस. Second one is odorless. Third one is nectarless. Fine. Fourth one is the most important, feathery stigma. Stigma कैसा होगा? Feathery. जस्ट लाइक जैसे आपने देखा होगा कि वेलवेट पेपर होता है या वेलवेट क्लॉथ होता है, तो उसके सरफेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे फीडर्स होते हैं और वो क्या करते हैं? डस्ट के पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं. सो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी स्टिग्मा कैसा होगा? फीदरी होगा. क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन कैसे होंगे? बहुत लाइट वेटेड होंगे. कैसे होंगे? लाइट वेटेड होंगे. और कैसे होंगे? ड्राई होंगे. लाइट एंड ड्राई पॉलन ग्रेन. बहुत हल्के होंगे, लाइट होंगे और हल्के होंगे पॉलन ग्रेन्स. फाइन. कलरलेस, ओडोरलेस, नेक्टरलेस, फीदरी स्टिग्मा, लाइट एंड ड्राई पॉलन ग्रेन्स. और लाइट और ड्राई होने की वजह से दे कैन ट्रेवल अप टू 100 और 1000 ऑफ द किलोमीटर्स. तो कई सैकड़ों किलोमीटर तक या कई हजारों किलोमीटर तक ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? एयर में ट्रैवल कर सकते हैं. तो इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पाइनस. जो पाइनस है, पाइनस के पॉलन ग्रेन इतने हल्के होते हैं कि दे कैन ट्रैवल अप टू 300 किलोमीटर. पॉलन ग्रेन्स कैन ट्रैवल. तो पाइनस के पॉलन ग्रेन्स 300 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट और एक केस आता है हमारे सामने यूट्रिका का.
यूट्रिका। तो यूट्रिका में क्या होता है कि देखिए पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं और अचानक से एंथर क्या होता है, बस्ट होता है और वो क्या करते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। फाइन। जैसे हम क्या बोलते हैं, गन पाउडर मैकेनिज्म, गन पाउडर मैकेनिज्म। सो गन पाउडर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन यूट्रिका। नेक्स्ट आता है हमारा कि और कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज। सो ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, हमारे एनिमोफिली। नेक्स्ट देखिए, सो यूट्रिका में क्या है, गन पाउडर मैकेनिज्म में एग्जांपल्स है। एक करेक्टर और इन द लास्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, और वो करेक्टर है हमारा कि जिन प्लांट्स में एनिमोफिली होगा, मींस पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर होगा, उन प्लांट्स में स्टेमिन कैसा होगा, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल स्टेमिन का मतलब होता है, एक्चुअली जब आपने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा स्टेमिन के बारे में। फाइन। तो जो स्टेमिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो नीचे कनेक्टिव है, नीचे फिलामेंट है, बीच में कनेक्टिव है और ऊपर क्या है, एंथर है। तो वो जो एंथर कनेक्टिव के साथ अटैच हो रहा है तो उसके जो जुड़ने का एक स्टाइल है या जो पैटर्न है वो कई तरीके का हो सकता है। जैसे एडिनेट टाइप का हो सकता है, बेसिफिक्स टाइप का हो सकता है, डॉर्सिफिक्स टाइप का हो सकता है और वर्सेटाइल टाइप का हो सकता है। और ये जो वर्सेटाइल स्टेमिन है ये आपको वीट में देखने को मिलेगा। मीन्स टू से कि अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द एयर स्टेमिन कैन मूव इन एनी डायरेक्शन लाइक दिस, दिस एंड एनी अदर ऑफ द व्यू। फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट एनिमोफिली। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हाइड्रोफिली की, कि what are the characteristic features of hydrophily and how it takes place. Right? Hydrophily. Now, hydrophily क्या है? As I've already told you in the introductions of pollination में मैंने आपको बताया था कि hydrophily का मतलब होता है pollination with the help of water bodies. Fine. So now we will be discuss about the characteristic feature of hydrophily. First of all, odorless. odor का कोई काम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है nectarless. Fine. थर्ड वन इज unwetted. वेट नहीं होते हैं ये, क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ क्या होता है, म्यूकस कवरिंग, म्यूकस covering around the pollen grain. pollen grain के चारों तरफ क्या होगी, म्यूकस की कवरिंग होगी। फाइन। नेक्स्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा इज लॉन्ग एंड स्टिकी। स्टिग्मा कैसा होगा, लॉन्ग और स्टिकी होगा। फाइन। तो हाइड्रोफिली का जो फिनोमिना है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा आएगा एपीहाइड्रोफिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। सो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द टू कैटेगरी, यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, हाइपोहाइड्रोफिली और नेक्स्ट आता है हमारा एपीहाइड्रोफिली। सो अब हम पहली कैटेगरी कौन सी ले रहे हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब देखिए क्या, हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर देन इट इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बिलो द वाटर सरफेस, यानी कि पॉलिनेशन कहां हो रहा है, पानी के सरफेस के नीचे हो रहा है। फाइन। तो पानी के सरफेस के नीचे जब पॉलिनेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे,
हाइपो हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है, जैसे जोस्टेरा। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा सिराटोफिलम। सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपो हाइड्रोफिली। नेक्स्ट आता है हमारा इपीहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली। सो देखिए एपीहाइड्रोफिली क्या होता है। एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अबव द सरफेस ऑफ वाटर। पॉलिनेशन above the surface of water, यानी कि पानी के सरफेस के ऊपर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। देखिए एग्जैक्टली कैसे होता है। जब पानी के सरफेस पे पॉलन ग्रेन आएंगे, दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड सेंक, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और डूब जाएंगे। सो पॉलन ग्रेन ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, सेंक द वाटर, absorb the water and sank and came in contact of female reproductive part of the same plant and ultimately pollination takes place. Fine. इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। Fine. So these are the examples and account about the hydrophily. Next, अब हम बात करेंगे एबायोटिक एजेंट्स की। नेक्स्ट इज योर एंटोमोफिली। सो एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। सो बी इज द बेस्ट पॉलिनेटर। इस केस में हम देखते हैं कि बी सबसे अच्छा पॉलिनेटर है। देखिए, सो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, नियर बाय 80% पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बीज। तो 80% पॉलिनेशन कौन कर रहा है, बी कर रही है। और बी क्या है, बेस्ट पॉलिनेटर है। बी इज अ बेस्ट पॉलिनेटर। रीजन ये है बी बेस्ट पॉलिनेटर इसलिए है क्योंकि जो बी होगी, बी के जो नीचे जो लेग्स है उसमें क्या होगा, पॉलन बास्केट होगी। और इस पॉलन बास्केट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स फिल हो जाते हैं एंड दैट इंश्योर द पॉलिनेशन। सो बी इज द बेस्ट पॉलिनेटर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बिकॉज पॉलिनेशन की इंश्योरिटी क्यों है, क्योंकि बी के पास क्या, पॉलन बास्केट है जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स फिल हो जाते हैं विच इंश्योर द पॉलिनेशन। सो नाउ वी विल बी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एंटोमोफिलस फ्लावर, यानी ऐसे फ्लावर्स के हम कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जिसमें इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहला आएगा ब्राइटली कलर्ड। कैसे होंगे, brightly colored, and this bright color attract the insect. Next, produce odor. क्या करेंगे ये, odor produce करेंगे जिससे क्या करेगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, फ्लावर की तरफ। अब देखिए, जैसे जो ओडोर है किसका, रफलेसिया का। रफलेसिया का जो ओडोर है ये अट्रैक्ट करता है किसको, कैरियन फ्लाई को। कैरियन फ्लाई गेट अट्रैक्टेड। सो इस फॉल ओडोर की वजह से कैरियन फ्लाई क्या होती है, रफलेसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और इस अट्रैक्शन का रिजल्ट होता है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, यानी फ्लाई को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और 100% पॉलन क्या हो जाता है, इंश्योर्ड हो जाता है। नेक्स्ट हेडलाइन आता है हमारा नेक्टर प्रोड्यूसिंग।
नेक्टर प्रोड्यूसिंग देखिए क्या है कि जितने भी एंटोमोफिलस फ्लावर होंगे दे विल बी प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर प्रोड्यूसिंग। क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट जो है नेक्टर्स पे फीड करेंगे। नेक्टर क्या है? नेक्टर इज रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर्स। नेक्टर क्या है? नेक्टर इज अ रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर्स। तो नेक्टर क्या है? रिवॉर्ड है पॉलिनेटर्स के लिए। नेक्स्ट आता है ईटेबल पॉलेंस। ठीक, तो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स हैं जिनको खाया भी जा सकता है, एडिबल पॉलेंस। तो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन हैं जिनको इंसेक्ट खा भी सकते हैं, और ये देखिए कहां पे होंगे, जैसे मैग्नोलिया, रोजा, फाइन, मैग्नोलिया है, रोजा है, इनके पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं? इंसेक्ट खा भी सकते हैं। और ये तीन एग्जाम्पल भी होगा किसके? हमारे एंटोमोफिली के, रफलेसिया, मैग्नोलिया एंड रोजा। अब हम बात करेंगे दो नए और फिनोमिना की, जिसमें हम पढ़ेंगे कैस्मोगैमस फ्लावर, क्लेस्टोगैमस फ्लावर एंड कैमोकैस्मोक्लेस्टस फ्लावर। नेक्स्ट टेक्निकल देखिए, ये टेक्निकल टर्म है पॉलिनेशन के, कैस्मोगैमस फ्लावर। तो देखिए कैस्मोगैमस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर होंगे व्हेन दे विल बी मैच्योर्ड, यानी कि जब ये मैच्योर होंगे एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब इनके अंदर कैपेबिलिटी आएगी, देन एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा विल एक्सपोज्ड टू द एयर। एयर में क्या हो जाएंगे? एक्सपोज हो जाएंगे, एंड बोथ क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर होंगे व्हेन दे मैच्योर, मैच्योर फ्लावर, मैच्योर का मतलब है कि जब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो मैच्योर फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा विल एक्सपोज टू द एयर, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन बोथ कैन टेक्स प्लेस। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? मिराबिलिस एंड कैथेरेंथस। एग्जाम्पल्स आर मिराबिलिस, पूरा नाम है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, एंड कैथेरेंथस। नेक्स्ट आता है इसमें कैलिस्टोगैमस, कैलिस्टोगैमस फ्लावर जिसे बोलते हैं कैलिस्टोगैमी। कैलिस्टोगैमस फ्लावर में देखिए क्या होगा, इन केस ऑफ कैलिस्टोगैमस फ्लावर, मैच्योर फ्लावर के एंथर एंड स्टिग्मा विल नॉट एक्सपोज टू द एयर, दे विल रिमेन क्लोज्ड। कैसे होंगे? बंद रहेंगे, यानी कि जिससे सिर्फ ओनली सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा इन प्लांट्स में। तो क्या होगा? मैच्योर फ्लावर में, मैच्योर फ्लावर, और क्लेस्टो जो शब्द दिया गया, क्लेस्टो का मतलब था क्लोज, गैमोस का मतलब था मैरिज, क्लोज मैरिज के साथ। फाइन, मैच्योर फ्लावर्स, एंथर एंड स्टिग्मा remains closed, only self pollination is possible। सिर्फ कैसा पॉलिनेशन होगा इसमें? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फाइन, इसकी एग्जांपल है देखिए आपका बाल्सम एंड वियोला। सो बाल्सम ही को हम कनाडा बाल्सम कहते हैं, बाल्सम फैमिली से है, और कनाडा बाल्सम एक सब्सटेंस है जिसका यूज हम परमानेंट स्लाइड्स बनाने में करते हैं। एक और कंसेप्ट आता है जो दोनों से मिलकर बनता है, जिसे हम बोलते हैं कैस्मोक्लेस्टोगैमस। क्या बोलते हैं? कैलिस्टोगैमस। तो ऐसा फ्लावर जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों की पॉसिबिलिटी है, मींस इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ अबव टू। इन दोनों का कैसा है?
एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये जो दोनों ऊपर वाले फिनोमिना आपने भी पढ़े, क्लैस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस, इन दोनों का कैसा है? इंटरमीडिएट फॉर्म है। कैसा है? इंटरमीडिएट फॉर्म। और इस इंटरमीडिएट फॉर्म, इसके एग्जांपल क्या है? कमेलाइना, कमेलाइना। Fine. So this is all about the Kesmogamous and Clastogamous flowers. So now we will be discuss about the outbreeding device. कि what are outbreeding device? क्या होते हैं? Fine. So before studying the outbreeding device, जैसा कि मैंने आपको बताया, so एक बार हम फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं। Kesmogamous, Clastogamous and Kesmoclastogamous। तो लास्ट वाला कैसा इंटरमीडिएट फॉर्म है? इसकी एग्जांपल क्या है? कॉमेलाइना। और एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं, ऑक्सैलिस। अब हम ग्राफिक लेआउट बनाएंगे किसका? आउटब्रीडिंग डिवाइस। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस देखिए क्या है? सम प्रैक्टिसेस व्हिच इंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट आर नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब है फ्लावर्स अगर डायोशियस हो, यानी कि यूनिसेक्सुअल हो, यानी कि मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होगा, तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि जब किसी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो, एक साथ मैच्योर ना हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी। इसमें दो टाइप है। पहला है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब है कि ऐसे फ्लावर जिसमें एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्री। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल्स देखिए, सनफ्लावर एंड साल्विया। फाइन। नेक्स्ट आता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी इसका जस्ट अपोजिट होगा। ऐसा फ्लावर जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो और एंथर बाद में मैच्योर हो, यानी कि दोनों जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैच्योर होंगे, सो देन देयर इज नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। फाइन। अब यहां पे एग्जांपल आता है हमारा मिराबिलिस, यानी कि मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock का प्लांट। लास्ट में आता है हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी। pollen grains of the same flower do not germinate on the stigma of same flower, यानी कि सेम फ्लावर में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होंगे। एंड द लास्ट वन इज इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करना ही कहलाता है इमास्कुलेशन। और इमास्कुलेशन क्या है? एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसका यूज हम प्लांट ब्रीडिंग के टाइम पे करते हैं, जब हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। So thank you very much for watching this video. This is all about the pollination, and don't forget to subscribe us, like us, comment us. Thank you very much.